क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि देखने में क्या है कि क्वेश्चन को जब तक यदि हम लोग ध्यान से ना देखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत घुमा के पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कह रहा है कि 400 आमों की लागत जो है, यानी जो व्यक्ति है 400 जो इसके आम है, यहाँ पे इसका कह रहा है कि जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आम जो इसकी कास्ट प्राइस है 400 आमों की जो कास्ट प्राइस है, कह रहा है कि 400 आमों की लागत मूल्य जो है 320 आम बेचता है, उसके लाभ का क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। कह रहा है एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि 400 आमों की जो लागत है उसी पे वो क्या करता है 320 आम बेच देता है। जैसे जो व्यक्ति की जो 400 आमों की जो कीमत होनी चाहिए उस पे वो क्या करता है 320 आम बेच देता है। तो यानी क्या होता है कि जो 400 है वो क्या है कि जो 400 है वो क्या है कि सेलिंग प्राइस जो इसकी है एसपी जो है उसके क्या है कि बराबर है यहाँ पे, यानी 300 के बराबर है। यानी सीपी जो है क्या है यहाँ पे सीपी और एसपी की क्या है बराबर है, यानी जितना उसको क्या होना चाहिए कि 400 आमों की जो लागत उसकी होनी चाहिए, जो उसके 400 आमों की लागत होनी चाहिए उसी लागत पे वो क्या कर सकता है 320 आम बेच देता है। तो इस प्रकार में के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर होता है, जब किसी वस्तु का, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जब किसी वस्तु, यहाँ पे यक्स मान लेंगे, जब किसी वस्तु यक्स का क्रय मूल्य वाई के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बटे वाई गुणे क्या हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि यदि यहाँ पे देख लेंगे कि यदि किसी वस्तु यक्स का यदि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो, जैसे किसी वस्तु जो यक्स है उसका क्रय मूल्य कोई जो वाई वस्तु है उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इस प्रकार के वस्तु में प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है यक्स माइनस वाई अपान वाई गुणे क्या हो जाता है 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि सीपी माइनस एसपी अपान क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ही क्या हो जाएगा इसी वस्तु के लिए क्रय मूल्य भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे सीपी कितना दिया हुआ है, यक्स का मान कितना दिया हुआ 400, यक्स का मान कितना दिया हुआ 400 और माइनस क्या 320 और बटे क्या हो जाएगा 320। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे गुणे 100 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणे 100 भी। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 400 में से 320 को माइनस करेंगे, 400 में से 320 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे अब बटे क्या हो जाएगा 320 और गुणे 100 क्या हो जाएगा 100%। 80 बटे क्या हो जाएगा 320 गुणे 100%। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीरो से जीरो को क्या कर देंगे हम लोग हटा देंगे, जीरो से जीरो को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 8 चौका क्या होता है 32, यानी 8 चौका क्या होता है 32, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 8 से 4 को यहाँ 32 को काट देंगे क्या हो जाएगा 8 चौका 32, यानी क्या हो जाएगा 100/4%, 100/4%, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 25%। 100/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
25%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक बार दोबारा भी हम लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। तो भी यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु जो है उसका 400 आमों की जो लागत मूल्य है, कोई दूसरी वस्तु जो वस्तु है उस पर क्या कर सकता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसके 320 आम के क्या है बेचता है, यानी 320 आम बेचने में किसी वस्तु को जितना पैसा मिलता है उतने में ही 400 आम उसने क्या किया था, खरीदा था। तो पूछ रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 माइनस 320 बटे 320 गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको क्या करेंगे डिवाइड